हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हमारी क्रिएट अ पोस्ट एपीआई, हमें वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट एपीआई क्रिएट करना है। सो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। तो पहले हम पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हमें क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है एपीआई के रिलेटेड। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ एपीआई एंड पोस्टमैन। देखो एपीआई क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है। पोस्टमैन्स के अंदर हमें एपीआई कैसे यूज करना होता है, कितने टाइप्स के पोस्ट होते हैं, सारा डिटेल्स में मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है हाउ टू चेक एपीआई डेटा पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंदर हमें एपीआई के डेटा कैसे चेक करना है, फिर उसके बाद हमें उसका कोड कैसे गेट करना है, पीएचपी में कैसे लेना है, जावास्क्रिप्ट में कैसे लेना है, फिर कोई भी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हो उसके अंदर हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पोस्टमैन एपीआई के साथ बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोस्ट एपीआई। अगर आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करते हो, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है या तो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट में अगर आपको क्लाइंट ने बताया है कि आपको खुद को बताना है कि भाई मेरे को यही वेबसाइट में मेरे को मेरी खुद के लिए एपीआई क्रिएट करना है, तो आप कैसे एपीआई उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो एपीआई आप दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, तो उसका जो यूज करने का जो तरीका क्या है, वो कैसे क्रिएट करना होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, और एपीआई कैसे क्रिएट किया जाता है वर्डप्रेस का, उसका क्या फंक्शंस होते हैं, पूरा मेथड्स में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कुछ टास्क भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये हमारी रेस्टोरेंट्स वाली जो वेबसाइट है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हो, तो इसी वेबसाइट में मैं आपको कुछ बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे पेजेस है, राइट, जैसे यहाँ पे मैं पेजेस में जा रहा हूँ, तो सारे जितने भी पेजेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप यहाँ पे उसके सारे वीडियो भी देख रहे होंगे। होम पेज है, कॉन्टेक्ट है, फ्यूचर्स है, ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग सिंगल पेज है, सारे सिंगल कैटेगरी पेज, सारे पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। बट इनमें से अगर कोई पेज आपको लग रहा है कि ये पेंडिंग से, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट अभी के जो वीडियो है, पेज कंप्लीट होने के अकॉर्डिंग अभी के जो वीडियोस है, वो हमें एपीआई के ऊपर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो एपीआई क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के साथ भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एपीआई क्या होता है, उसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, यानी कि रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई मतलब ये होता है, बेसिकली मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स देना चाहूंगा। जैसे कि आपकी कोई भी वेबसाइट हो, आपको थर्ड पार्टी का डेटा अपनी वेबसाइट के लिए फैच करना है, डिस्प्ले करना है कि गेट करना है, तो उसके लिए आपको रेस्ट एपीआई यूज करना होता है। तो मतलब शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपीआई का फुल फॉर्म्स होगा एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट्स क्रिएट किया जाता है एपीआई के अंदर। और एपीआई में कौन से मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि पोस्ट मेथड यूज किया जाता है, गेट मेथड यूज किया जाता है, डिलीट मेथड यूज किया जाता है, और अपडेट मेथड यूज किया जाता है। तो ये जो मेथड्स होता है, वो हमें गेट करने के लिए जेसन फॉर्मेट्स के अंदर हमें सारा डेटा यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशंस ऑब्जेक्ट। तो हम जो भी एपीआई से जो डेटा लेते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से, तो हमें जेसन फॉर्मेट से वो सारा डेटा हम यहाँ पे फैच कर सकते हैं पोस्टमैन के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको एपीआई तो बता दिया है कि एक्चुअल्स में एपीआई क्या होता है। सेम थिंग आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ये है developer.wordpress.org रेस्ट एपीआई। इसके ऊपर से आप चेक कर सकते हो व्हाट इज द रेस्ट एपीआई। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सेम थिंग्स यहाँ पे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस स्टैंडिंग द रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द ट्रांसफर। ओके, आपको इसमें से क्या होता है कि आउटपुट जो होता है वो आपको ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि कौन से यूआरएल्स के बेस के ऊपर, एंड पॉइंट के बेस के ऊपर, और उसकी जो रिक्वेस्ट क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, गेट पोस्ट अपडेट डिलीट, दैट इज। तो ये सारे जितने एपीआई के ये सारे इंपॉर्टेंट्स हमें हुक्स यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पोस्टमैन की बात करूँ तो ये है पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये पोस्टमैन अगर आपके सिस्टम्स में नहीं है, तो आप यहाँ से पोस्टमैन डाउनलोड कर सकते हो। ये है आपका पोस्टमैन डाउनलोड्स, यहाँ से पोस्टमैन आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ दिस
कोर्स है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ से पोस्टमैन को पहले डाउनलोड्स करो। जैसे आपका डाउनलोड्स हो जाएगा, पोस्टमैन का डाउनलोड्स करने का तरीका आपके सिस्टम्स के ऊपर है कि 64 बिट है। बेसिकली ऑलमोस्ट जो लैपटॉप होते हैं वो 64 बिट के ही होते हैं। तो आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड्स कर सकते हो विंडो वर्जन पोस्टमैन। जैसे ओपन्स हो जाएगा वैसे आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ से आपको नॉर्मली अपने जीमेल जो होते उससे आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के टाइप से आपको इस टाइप्स का यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी टैब्स होगी, जैसे यहाँ पे गेट है, ये सारी रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, ठीक है। तो गेट्स के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा आपको गेट करना है तो आप इसके लिए गेट करके मेथड यूज कर सकते हो और यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट्स के अंदर दिखेगा, एरे फॉर्मेट में भी दिख सकता है। जैसे कि यहाँ पे रेसिपी है, आईडी है, नेम्स है, इंटीग्रेट्स है। तो ये जो एपीआई है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है। तो मेरे को क्या किया करना है, नया एपीआई क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, नया एपीआई क्रिएट करके हमें पोस्टमैन के साथ चेक करना है कि हमारा डेटा फैच हो रहा है कि नहीं। हम दूसरी कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट, हमारी जो एपीआई है वो हमारी यूज करने लायक है कि नहीं, वो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। देन यहाँ पे पोस्ट मेथड्स भी होता है। अगर आपको कोई इंसर्ट करना है डेटा, कोई एपीआई से आपको इंसर्ट करना है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हो। पुट एपीआई है, उसके बाद पैच है, डिलीट है। तो ये जो जितने भी है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसी जो ट्यूटोरियल्स है, इस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम करने वाले। जैसे जैसे हम इसके ऊपर न्यू फीचर्स करेंगे वैसे न्यू वीडियो भी क्रिएट कर जाएंगे। बट सबसे पहले हम उसको स्टार्टिंग लेवल से मैं आपको यहाँ पे पूरा गाइड्स कर रहा हूँ कि एपीआई को कैसे चेक करना है पोस्टमैन के साथ, उसके बाद उसको कैसे क्रिएट करना है और हमारी वेबसाइट के साथ कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमारी पूरा डेटा है। ऐसा समझो कि ये हमारा पूरा क्लाइंट का वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट का जो भी पोस्ट है मेरे को कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर मेरे को दिखाना है, ठीक है। जो भी यहाँ से मैं न्यू पोस्ट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी न्यू पोस्ट करूंगा तो हमारी जो कोई भी आप दूसरा कोई डोमेन्स हो, लोकल हो, उसके ऊपर पोस्ट आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है, एपीआई थ्रू। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नया डेमो सेटअप्स करेंगे हम और डेमो सेटअप्स करने के बाद ये पूरा डेटा मैं आपको सेम दूसरी डोमेन्स के ऊपर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एपीआई का डेटा हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोस्ट एपीआई। और ये जो है पोस्टमैन है, तो इसी तरह से पोस्टमैन का यूज किया जाता है। इसके अंदर ऑथराइज होता है, यानी कि ये सारी यहाँ पे लेवल्स होते हैं, लॉगिन्स मतलब जो सिक्योरिटी बेस्ड होते हैं, नॉर्मली टोकन्स वो सब यहाँ पे ऐड करना होता है। देन आफ्टर ये जो होता है हेडर पार्ट्स होता है, ये बॉडी पार्ट्स होता है, मतलब फॉर्म डेटा लाना है कि रो में से लाना है, बाइनरी कोड्स लेना है, ठीक है। तो ये सारे एपीआई के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोड्स भी है, कोड्स भी यहाँ पे होते हैं। जैसे कि ये वाला जो कोड्स है ना बेसिक, यहाँ पे जैसे कि गेट हो गया, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ गेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें से आप कोई भी लेवल्स का कोड कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप पीएचपी का डेटा फैच करने वाले हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है पीएचपी, पीएचपी कर्स, यानी कि पूरा आपको पीएचपी का यहाँ से डेटा मिल जाएगा। अदरवाइज आपको करना है जावा में तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको कोड हो गया डायरेक्ट जावा का। देन आफ्टर यहाँ पे नोड जेएस का करना है तो आप नोड जेएस का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप पाइथन्स करना चाहते हो तो यहाँ पे पाइथन्स के लिए जनरेट हो जाएगा। मतलब कोड को आपको गेट कैसे करना है, रिट्राई कैसे करना है, पूरा आपको पोस्टमैन से आपको यूज होगा। तो चलो अभी कोडिंग स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले मेरे को तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे वीएस कोड्स के अंदर और फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स में मैं एपीआई क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर से आप देख रहे हो यहाँ पे डब्ल्यूपी रेस्टोरेंट्स करके। और जो भी एपीआई मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है वो मैं यहाँ से चैट जीपीटी के बेस के ऊपर करने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी में भी मेरे को क्या प्रोमोट्स करना है, कैसे प्रोमोट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के साथ सिंपल्स यहाँ पे प्रोमोट लिखने वाला हूँ। ज्यादा कोई हाई लेवल इंग्लिश नहीं है, सिंपल्स। देखो हम यहाँ पे प्रोमोट लिखते हैं टू क्रिएट। देखो मेरे को क्या लिखना है कि मेरे को चैट जीपीटी से क्या
गेट करना है, ठीक है। कोर्स पहले तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि भाई मेरे को यहाँ पे सिंपल एपीआई क्रिएट करना है गेट की, उसके बाद जो भी पोस्ट है, यानी कि हम अभी जो एपीआई क्रिएट कर रहे हैं वो पोस्ट लिख के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को सिंपल क्रिएट करना है एपीआई पोस्ट के लिए, लेकिन गेट मेथड होना चाहिए एंड पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टू क्रिएट API for post in the WordPress using the REST API. Okay, REST API you will need to the registers allow उसके बाद हम लिखेंगे कस्टम एंड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमें कस्टम एंड पॉइंट्स भी चाहिए। तो कस्टम एंड पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कस्टम्स एंड पॉइंट, दिस इज द कस्टम एंड पॉइंट, ठीक है, दिस इज द कस्टम एंड पॉइंट and will allow you to the retrieve post via a specific, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिंपल से एपीआई मेरे को यहाँ पे गेट करना है, मेरे को गेट मेथड से एपीआई चाहिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एपीआई कॉल, ठीक है, यानी कि मेरे को स्पेसिफिक डेटा का मेरे को एपीआई मतलब पोस्ट वाया स्पेसिफिक एपीआई का डेटा मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये प्रोमोट है, आप अपने सिस्टम में आप चैट जीपीटी से भी ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। चलो देखते हैं कि मैंने अभी ये चैट जीपीटी से लिखा है कि टू क्रिएट एपीआई फॉर द पोस्ट इन द वर्डप्रेस यूजिंग द रेस्ट एपीआई you will need to the register allow custom endpoint, this is a custom endpoint to you allow retrieve the post specific API call, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसको सर्च किया, देखते हैं अभी मेरे को क्या चैट जीपीटी प्रोवाइड्स कर रहा है कोड्स। सो गाइज यहाँ पे दिख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे मैं जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो एक फंक्शंस क्रिएट करके दिया है। देखो एपीआई क्रिएट करने के लिए एपीआई रेस्ट इनिट करके यहाँ पे हुक यूज करना होता है, यानी कि ऐड एक्शन यूज करना होता है, इससे हमारी एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट होता है। मेथड्स हमें कौन सी यूज करना है, गेट मेथड्स यूज करना है। तो गेट मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि गेट मेथड यूज करने से क्या होगा कि हमारा जितना भी बैकएंड का पोस्ट होगा सारा पोस्ट हमें यहाँ पे फैच होगा। उसके बाद कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे यूज किया गया है, जैसे कि हम कौन से पोस्ट में से ले रहे डेटा, और वाइल लूप्स, जैसे कि क्या क्या हमें हमें चाहिए होता है, आईडी होता है, टाइटल्स होता है, लिंक होता है, डेट होता है, एक्सेप्ट होता है, यानी कि कंटेंट्स होता है, क्या हमें यहाँ से गेट करना है। और ये परमिशंस कॉल बैक रिटर्न ट्रूस होता है, एडजस्ट द परमिशंस कॉल बैक। तो बेसिकली ये पूरा जो कोर्स है वो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं उसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने कोड को पोस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रेस्ट एपीआई करके ये जो फंक्शन है ये तो पूरा मतलब एपीआई क्रिएट कर रहा है, यानी कि एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से मेरा एपीआई होगा, इस तरह से मेरा यूआरएल्स क्रिएट होगा। क्या यूआरएल्स होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपल एड एक्शंस यहाँ पे यूज किया, देन आफ्टर मेथड जो है वो यहाँ पे गेट है। अगर मेथड्स आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड्स ऐड करना चाहते हो, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, तो इस टाइप्स की सारी मेथड्स होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए यहाँ पे मैंने फंक्शंस क्रिएट किया है और ये कॉल बैक फंक्शन है। सो आप देख सकते हो ये कॉल बैक फंक्शंस इसी जो हुक है इसके अंदर क्रिएट किया गया है, और इसके लिए हमने एक नया फंक्शंस क्रिएट किया है। एंड ये एरे फंक्शंस है। एरे फंक्शंस में हमें किसका डेटा चाहिए, यानी कि आप देख सकते हो ये बैकएंड से, बैकएंड में सारे पोस्ट है, मेरे को यहाँ पे पोस्ट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उसको पोस्ट टाइप पोस्ट लिया, पोस्ट पर पेज टेंस, यानी कि यहाँ पे मेरे को 10 पेज तक यहाँ पे मेरे को डेटा मिलेगा। एंड उसके बाद बेसिकली सिंपल मैं यहाँ पे वाइल लूप्स क्वेरी लगा रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर से मेरे को सारा डेटा चाहिए, जैसे कि टाइटल्स हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गया, उसका डेट हो गया, सारा डेटा। इसके अलावा आप इमेज भी ले सकते हो, बट इमेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टास्क। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज पाथ भी आपको गेट करना है, बट आपको वो सर्च करना है कि कैसे हम उसको इमेज पाथ ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एपीआई। और लास्ट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न पोस्ट, यानी कि WP रेस्ट रिस्पॉन्स। अगर आपको इस फंक्शंस में कोई डाउट हो तो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, सिंपल फंक्शन से, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका एंड पॉइंट्स रहेगा ये, यानी कि यूर डोमेन WP जेसन्स माय नेम्स एंड वेयर वर्जन्स। तो ये पूरा जो यूआरएल्स है वो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ और पोस्टमैन में यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ये पोस्टमैन है और पोस्टमैन में जाके यहाँ पे मैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट इसके अंदर में ये पूरा डाल रहा हूँ, यानी कि यूआरएल्स, ठीक है। यानी कि लोकल्स की यूआरएल्स यार यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पे लाइव डोमेन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे पोस्टमैन में लाइव डोमेन यूज करना होगा। अगर आपको यहाँ पे लोकल्स में लोकल का डेमो यूज करना है तो आप यहाँ पे लोकल्स की यूआरएल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर से कि आप कौन से डेमो के, यानी कि आप कौन से डोमेन पे ऊपर आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो, लाइव पे क्रिएट कर रहे हो कि लोकल्स के ऊपर क्रिएट कर रहे हो, उसी का मेन यूआरएल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। अगर आपके पास कोई नया डोमेन है तो आप यहाँ पे आगे नया डोमेन ऐड कर सकते हो और उसका थीम्स का नेम जो भी है वो, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लोकल्स पे हमारा वेबसाइट्स। तो ये मेरा पूरा एंड पॉइंट है। ये माय जो नेम स्पेस है वी वर्जन्स 1 है, यानी कि एपीआई वर्जन है, और ये यहाँ पे पोस्ट है। तो आप इसका जो एपीआई जो होता है वो आप यहाँ से मतलब चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप ये वाला जो कोड है VS कोड, देखो यहाँ पे माय नेम स्पेस करके भी है, वर्जन्स वंस भी है। आप यहाँ से उसका नेम्स भी चेक कर सकते हो, यानी कि नेम्स भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से एपीआई क्रिएट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर सेंड करूँ ना तो मेरे को क्या होगा कि पूरा जितना भी बैकएंड्स का डेटा होगा सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे सेड एम टेम्परेट कोड है 1 2 3 लोरेम आईपी सम से सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली ये जो डेटाज है वो डेटा मेरे को यहाँ पे पोस्टपेड में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ नया डेटा ऐड करूंगा, जैसे कि ऐड पोस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको एक नया टेस्टेड करके जो डेटा है मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भी जो पोस्ट है वो हम पोस्टमैन में कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि कैसे फैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस मैंने उसको सेंड किया, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो टूडेज डेट है यहाँ पे 7 सितंबर 2025। और ये जो लिंक्स है यानी कि उसका पोस्ट टाइटल्स है, पोस्ट लिंक है, उसके बाद उसका एक्सेप्ट कंटेंट है, उसका आईडी भी यहाँ पे मेरे को दे दिया है कि कौन से आईडी का है, 187 उसकी पोस्ट आईडी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पोस्ट आईडी आ गया हमारे पास 187 और ये उसका पूरा डेटा है। तो इसी तरह से हम उसका कोड्स ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो एपीआई तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है, लेकिन मेरे को ये एपीआई भी मेरे को यूज करना है कोई थर्ड पार्टी लोकल होस्ट वेबसाइट के ऊपर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो आपको यहाँ पे PHP कर्ल यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में कोर्स मिनट में जाना है, ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे सारी लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे PHP कर्ल्स यूज करना है और ये पूरा जो कोड्स है, ठीक है, पूरा कोड्स आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में आपको ऐड करना है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोड्स है, ये आप जो यहाँ पे डेटा देख रहे हो आप बॉडीज के अंदर जो भी डेटा है जेसन्स, वो डेटा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे यूज कर सकते हो, लोकल में कैसे यूज कर सकते हो, उसका मैं आपको पूरा फैच करके पूरा कोर्स क्रिएट करके एपीआई थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि एपीआई क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन के अंदर एपीआई को कैसे चेक किया जाता है, डेटा कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए कोड आप कैसे यूज कर सकते हो एपीआई के अंदर, सॉरी पोस्टमैन के अंदर कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे यूज करना होता है, कोड को कैसे जनरेट करना होता है, और उसके बाद न्यू पोस्ट एपीआई हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आज की जो इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया डेमो सेटअप्स करेंगे, फ्रेश वर्डप्रेस का पूरा डेमो सेटअप्स करने वाले हैं वर्डप्रेस का। और उसके अंदर हमें बैकएंड्स पे कोई भी यहाँ पे यानी कि पोस्ट मेरे को यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो एपीआई आप देख रहे हो सेम एपीआई में ये वाला यूज करने वाला हूँ
और हमारी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ। तो यूज करने के बाद मेरे को चेक करना है कि मेरे को यही वेबसाइट का डेटा मेरे को दूसरी वेबसाइट यानी कि दूसरे सर्वर्स पे मेरे को उसको मूव करना है, फैच करना है। तो गाइस आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें न्यू डोमेन्स के ऊपर एपीआई डेटा को फैच करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय।